नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बस दो खबरों को लेके, क्योंकि आज रक्षाबंधन का पर्व है तो आप भी व्यस्त होंगे, हम भी थोड़ा व्यस्त रहेंगे, इसलिए हम शॉर्ट में ये दो खबरें आपको बताने के लिए आए हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको आज के पर्व रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ देते हैं हमारे परिवार की तरफ से। आप सभी को और आपके परिवार सहित हार्दिक शुभकामनाएँ रक्षाबंधन पर्व के लिए। चलिए शुरू करते हैं हम आज की खबरें। सबसे पहले हम आपको बताएं कि कानपुर में तैनात एबीए से रमेश चंद्र वर्मा जी ने आत्महत्या कर ली। उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। बुखार और सांस लेने की दिक्कत के बाद जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट जांच कराई तो उसमें पॉजिटिव आई, और पॉजिटिव आने के बाद वो काफ़ी तनावग्रस्त हो गए और उन्होंने फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। आश्चर्य होता है कि जब इतना एजुकेटेड और शिक्षा विभाग से जुड़ा व्यक्ति अगर ऐसे कदम उठाता है तो शायद लोगों का मनोबल गिरता है, लेकिन ये वक्त हौसला और ताकत सभी के साथ मिलजुल कर सहयोग करने का है। और ये ध्यान रखना है कि कोरोना से लड़ाई लड़नी है, उससे डरना नहीं है, लेकिन सावधानियां बरतना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए, ये तो रही आपके कोरोना को लेके जो घटना कल घटी है, उससे काफ़ी समाज में दुख है, क्योंकि कल एक प्राविधिक शिक्षा मंत्री जी का भी निधन हुआ है। अमर सिंह जी भी जो हैं कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो काफ़ी कल कोरोना को लेके सोशल मीडिया पर और न्यूज़ में सभी लोग चर्चा में रहे। तो सभी से यही अपील है, हम यही चाहेंगे सभी सकुशल रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, ताकि इस कोरोना महामारी को हराने में सभी का सहयोग मिले। चलिए हम दूसरी खबर बता देते हैं। दूसरी खबर में आपको बता रहे हैं कि मानव संपदा पोर्टल को लेके जो लास्ट डेट थी वो 17 अगस्त कर दी गई है। 17 अगस्त अब इसकी लास्ट डेट है। यानी कि आप करेक्शन कर सकते हैं, अपलोडिंग कर सकते हैं, ये सभी काम 17 अगस्त तक कर सकते हैं। लेकिन अभी तक 31 जुलाई तक जिन लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए थे, करेक्शन कर लिया था, उनको अब फिर से मानव संपदा पोर्टल पर जाना है, अपनी आईडी को लॉगिन करना है, और जहां आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वहां पर आपको जाके देखना है कि आपके अपलोड डॉक्यूमेंट विभाग द्वारा रिसीव हुए हैं या नहीं हुए हैं। इसके लिए की पहचान आपको कैसे करेंगे? इसके लिए आपको पहचान ये करनी है कि जब आप व्यू डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो जहाँ आपकी PDF फाइल शो हो रही थी, यानी PDF का जो आइकन बना आ रहा था, उसके बाद आप देखिएगा कि यदि वहाँ आर्चीव्ड लिखा आ रहा है, यहाँ पर आपने सेल्फ अपलोड किए होंगे डाटा, अगर आपने सेल्फ अपलोड किए हैं तो देखिएगा कि वहाँ क्या आपके पास आर्चीव्ड लिखा आ रहा है। अगर आर्चीव्ड लिखा आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने जो फिल किए थे सारे रोल नंबर वगैरह और आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे उसकी स्कैनिंग बिल्कुल साफ़ है, हर एक किसी का रोल नंबर मैच हो रहा है, सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है, आपके डॉक्यूमेंट पूरी तरीके से सही हैं और विभाग द्वारा एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। यानी कि आपका काम पूरी तरह से हो गया है, बिल्कुल सही काम आपका हुआ है सभी डॉक्यूमेंट के। अगर आपके आगे आर्चीव्ड लिखा हुआ है तो, अगर आर्चीव्ड नहीं लिखा हुआ है, यानी कुछ डॉक्यूमेंट जिनके आगे आर्चीव्ड की जगह एडिट या डिलीट लिखा हुआ आएगा, तो इसका मतलब है आपको वहाँ पर करेक्शन करना है। आपको या तो आपने जो फॉर्म भरे हैं रोल नंबर और इश्यू डेट वगैरह, शायद उसमें कुछ कमी हो सकती है, या आपने जो डॉक्यूमेंट ही अपलोड किया है वो किसी और का होगा और आपने सिलेक्शन किसी और का कर लिया है, या फिर वो स्कैनिंग साफ़ नहीं होगी, उसमें कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसलिए विभाग ने उसको रिजेक्ट करते हुए उसको एडिट या डिलीट करके दोबारा से अपलोड करने के लिए कहा है। तो आप अपनी मानव संपदा आईडी को ज़रूर खोलें और ये ज़रूर चेक करें कि वहाँ आर्चिव लिखा गया है या एडिट और डिलीट लिखा हुआ है। और अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, आपका जैसे पहले था वैसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि विभाग ने अभी आपकी फ़ाइल को नहीं देखा है, आपकी जो डॉक्यूमेंट है जो अपलोड किए हैं उनको अभी नहीं देखा है। 2-4 दिन बाद आप फिर से लॉगिन करके देखिएगा, अगर वो आर्चिव आ जाते हैं तो इसका मतलब आपको फिर से वही काम करने जो मैंने अभी पहले बताए हैं। तो ऐसा नहीं है डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद हम फ्री हो जाएं। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद हमें फिर से आईडी को लॉगिन करके सभी चीज़ों को फिर से चेक करना है। तो दोस्तों ये जो बहुत ज़रूरी है मानव संपदा को लेके, क्योंकि शायद अब 17 अगस्त के बाद कोई भी डेट बढ़ना मुश्किल है, संभावना बहुत ही कम है, इसलिए इस काम को पहले ही कर लीजिएगा। तो दोस्तों बस आज इस वीडियो में इतनी ही खबर थी, ऐसी ही हम खबर लेके आएंगे और बेसिक से जुड़ी सिस्टम से जुड़ी खबरें हम आपको देते रहते हैं। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और जाते जाते फिर से आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।